हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और पश्चिमों में हम लोग पढ़ चुके हैं 5 के 5 तक पढ़ चुके हैं, और पश्चिमा का छठा से आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पश्चिमा का छठा क्वेश्चन आपका है √1 प्लस साइन ए वाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। यानी हमको इतना बराबर इतना लाना है। देखिए, इसको हम लोग कहेंगे LHS और इसको कहेंगे RHS। तो क्या लाना है, बात को ध्यान में रखेगा। इतना बराबर हमको इतना लाना है, ध्यान में रखेगा, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS लाना है। हम लोग चलेंगे LHS से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है LHS से ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे हम वैसे लिख दें √1 प्लस साइन ए वाई 1 माइनस साइन। हम आप लोगों को सिखाए हर परमेकरण। हर परमेकरण का मतलब होता है कि हर के सेम अक्षर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल कर। जैसे यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे रूट है तो रूट तो लगा ही देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अब बटा 1 प्लस साइन। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बोले कि हर परमेकरण का मतलब है कि सेम अक्षर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर। अब यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस चिन्ह बदल दिए, हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो √1 प्लस साइन या √1 प्लस साइन, क्योंकि दोनों पे रूट है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। ये दोनों का जब रूट है तो इस पे भी रूट है, इस पे भी है, और यहाँ पे भी वही होगा। तो जब √1 प्लस साइन है, √1 प्लस साइन से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे y √, देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी गुना करेंगे तो जैसे वैसे लिखा जाएगा। तो फिलहाल वैसे लिखते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। देखिए, रूट के अंदर जैसे वैसे लिखा गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। देखिए, स्क्वायर से रूट इसका खत्म हो गया तो ऊपर से क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए, हम लोग फॉर्मूला डालेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, √1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, तो ऊपर जैसे वैसे लिख दिए 1 प्लस साइन ए वाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए। तो हम रूट में देखिए तो कॉस स्क्वायर ए होगा, और रूट में है तो स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। लेकिन एक स्टेप हम बढ़ा देना, यहाँ पे लिख दे रहा है कॉस स्क्वायर ए। अभी कॉस स्क्वायर ए कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, जो आप लोग को हम पिछले वीडियो में सिर्फ करवा चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे पिछले फॉर्मूला का वो देख लें, ठीक है। इसके बाद जानिए 1 प्लस साइन ए वाई, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जब अलग अलग करेंगे तो 1 वाई कॉस ए अब प्लस साइन ए वाई कॉस। अब देखिए 1 वाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ पे लिख दिए सेक ए, और साइन वाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टैन। यहाँ पे लिख दिया टैन है। देखिए, तो RHS नहीं आ गया, सेक ए प्लस टैन है, तो इसलिए कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट में लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव दैट। इसी तरह से आपका हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में अक्सर पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा वाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इज इक्वल टू लाना क्या है, tan थीटा। अब देखिए हम कैसे लाएंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर में हम देखेंगे क्या शामिल है दोनों में। तो देखिए, तो यहाँ पर भी साइन और यहाँ पर भी साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से साइन कॉमन ले लेंगे, और नीचे में देखिए यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो नीचे से हम कॉस कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, ऊपर से साइन और नीचे से क्या कॉमन लेंगे, कॉस, तो ऊपर से हम साइन कॉमन लेंगे। जब हम साइन थीटा को यहाँ लिख लीजिएगा LHS से,
अब देखिए जब हम साइन थीटा ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो साइन थीटा से भाग भी इसमें देंगे, क्योंकि कॉमन रहता है तो भाग देते हैं। तो जब हम साइन थीटा से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर जाएगा था 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा से हम इसमें भाग देंगे, यहाँ पे समझिए 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा साइन थीटा है तो यहाँ से वो कट गया तो 2 बचेगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, देखिए बटा में क्या आया 2 cos थीटा माइनस cos 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ से हम cos थीटा कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब cos थीटा हम कॉमन करेंगे तो नीचे में cos थीटा से भाग देंगे, तो cos थीटा से यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos से cos कट गया तो -1, बस बन गया। बहुत इजी था, देखिए कैसे बन गया, बहुत ही आसान है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं, 2 को फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जो आप लोग के थोड़ा सा सीध हम नहीं करवाए थे, लेकिन यूज है इस मैथ के लिए, बहुत आसान हो जाता है। ध्यान दीजिए, आगे 11th में जाइएगा तो सिद्ध करने के लिए मिल जाएगा। अब अगर सिद्ध करने की बात है तो 11th का अगर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सिद्ध किया हुआ मिल जाएगा। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, फिर देखिए एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, यानी ये दोनों का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सब। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये दोनों का फॉर्मूला cos 2 थीटा होता है, तो क्या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब इधर देखिए साइन बाई cos क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा इनटू cos 2 थीटा, फॉर्मूला देखिए साइड में लिख दिए इतना का फॉर्मूला, यहाँ पर साइड में लिख दिए cos 2 थीटा। अब देखिए इसे ही कट गया तो बताइए tan थीटा गुना 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा। देखिए तो नहीं आ गया RHS, इसलिए कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे प्रूफ लगा लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8, क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा 5 का 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए आपका दिया हुआ साइन a प्लस कॉसेक a, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लाना क्या है हमको उस पर ध्यान देना है। तो लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो हम लोग चलेंगे किससे, LHS से। कुछ लोग को दिमाग में बात आ रहा है सर RHS से, तो हम पहले बोले हैं कि अगर बेहतर करना है तो बड़ा से छोटा ला सकते हैं, लेकिन छोटा से बड़ा नहीं ला सकते, इसलिए हम बड़ा से छोटा कर रहे हैं। देखिए इसलिए LHS यहाँ पे लिख देंगे LHS। देखिए तो इसको मान लिए A और इसको B मान लिए, इसको भी A मान लिए और इसको B मान लिए, तो A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। देखिए तो A प्लस B के होल स्क्वायर हो गया और यह भी A प्लस B के होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए A प्लस B के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। ध्यान के अब देखिए इसी फॉर्मूला पे हम सबको तोड़ेंगे, ध्यान देते रहिएगा। देखिए A, तो A की जगह पर कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर A प्लस B, तो B की जगह पर क्या है कॉसेक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2AB, यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन A इंटू कॉसेक A हो गया। फिर बीच में ही प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर इसको भी हम A प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके लिए A की जगह पर कितना है कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस B, तो B की जगह पर क्या है सेक है, तो सेक स्क्वायर A प्लस 2AB, तो 2A की जगह पर क्या है कॉस A इंटू B, B की जगह पर क्या है सेक A। ये आपका लिखिए, हम कुछ भी नहीं किए, हम सिर्फ इसमें A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ इस टर्म में था, हम इस टर्म में लिख दिए, अब इसको इस टर्म में लिख दिए, इसको भी इस टर्म में लिख दिए। अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद आप लोग को फॉर्मूला थोड़ा सा यूज होगा, जो आप लोग को याद होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग याद करनी होंगे, क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे है इसको वैसे लिखना है, साइन स्क्वायर A जैसे वैसे लिख दिए प्लस कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ये फॉर्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A होता है। देखिए जो भी फॉर्मूला यूज होगा हम सब से लिखते जाएंगे, ध्यान देते रहिएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर A के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू, देखिए तो कॉसेक A, तो कॉसेक A इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला बताया, कॉसेक A इज इक्वल टू 1 बाई साइन A
लिख सकते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख दिए 1y sin a प्लस, देखिए प्लस लिख दिए cos स्क्वायर ए जैसे वैसे लिख दिए cos स्क्वायर ए प्लस। देखिए अब सेक स्क्वायर की बात आता है तो सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू, देखिए सेक का क्या होता है 1y cos a। देखिए इस फॉर्मूला में मिटा रहे क्योंकि किसी भी ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको मिटा दें, आप नोट कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। देखिए इसको मिटा दें। अब देखिए तो सेक a का 1y यहाँ पे क्या लिख दिए cos a। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए जो फॉर्मूला हम यूज किए उसको लिख दिए हैं। देखिए ये cos से cos कट गया, ये sin से sin कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए। और ऐसे जहां हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए तो यहाँ पे sin स्क्वायर a है और यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर सब प्लस है मेरा है, तो sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a फॉर्मूला क्या होता है 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो क्या होता है 1, तो 1 प्लस, देखिए दोनों मिलकर फॉर्मूला बन गया, तो 1 लिख दिए, फिर एक यहाँ से 1, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, अब प्लस क्या बचा यहाँ पे 2, फिर प्लस, देखिए ये तो इसे यूज हो गया, साइन और कॉस में यूज हो गया। अब यहाँ पे फिर प्लस 1, तो 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या बचा प्लस tan स्क्वायर a, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, अब इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए तो 2 1 3 2 5 1 6 1 कितना हो गया 7, जोड़ लीजिए, बिल्कुल लीजिए 2 1 3 2 5 6 1 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 प्लस, देखिए तो क्या है cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ये आपका RHS देखिए तो नहीं आता है, बिल्कुल आ जाता है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, इसलिए कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन अब देखना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां का 9वां है, यदि 5 का 9 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1y tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 1y tan a प्लस cot a। अब ध्यान दीजिएगा हमको इतना बराबर इतना लाना है, तो हम चलेंगे किससे LHS से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, यहाँ पे आप फॉर्म LHS में लिख सकते हैं। देखिए LHS जब चल रहा है तो हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे, cosec का फॉर्मूला होता है 1y sin, तो 1y sin माइनस साइन a, देखिए जैसे साइन है वैसे छोड़ दिए, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 इंटू, ध्यान दीजिए सेक a का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos, यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा cos a माइनस cos a, ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें, भिन्न के घटाव हो गया, डिफरेंट बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a y साइन a, कहिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आ गया, तो 1 में 1 से गुना किया तो 1, साइन में साइन से गुना किया तो साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर आ गया, नीचे साइन जैसे उसे रह गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर a y cos a। अब देखिए तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर a y sin a, फिर देखिए बीच में कुछ नहीं तो गुना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a अब बटा cos a। अब देखिए काटिएगा, देखिए पीछा पीछे गुना में करता है, तो ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो क्या बचा आपका cos a इंटू साइन a। देखिए तो हम LHS से चले तो क्या RHS आया, नहीं आया, तो जो आया इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे अब हम लोग चलेंगे RHS से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं RHS से, ध्यान दीजिए ऐसे इसके बाद चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है RHS से, यहाँ लिख देंगे नाउ का मतलब अब होता है RHS, तो RHS से जब हम चल रहे हैं तो देखिए तो यहाँ पे है 1 बाई tan a प्लस cot a, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan a का फॉर्मूला होता है sin a y cos a प्लस cot का फॉर्मूला होता है cos a y sin a। अब देखिए तो ये भिन्न का जो हो गया डिफरेंट बेस, देखिए तो भिन्न का जो डिफरेंट बेस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर a अब प्लस cos स्क्वायर a बटा cos a इंटू क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन a, और ऊपर में भी 1। अब इसके बाद देखिए तो ये 1 और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1, तो बताइए 1 बटा 1 अब बटा
cos a इंटू साइन ए है तो उलट के पलट जाएगा ना, तो इसीलिए कहेंगे कि cos a इंटू क्या हो जाएगा साइन ए। यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, पलट जाएगा तो cos इंटू साइन ए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां का 10वां है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है आपका। इससे दिया हुआ तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन बन जाता है और आपके एग्जाम में इसे तोड़ कर देता है। कभी कहता है कि LHS इज इक्वल टू RHS लाइए, कभी इतना बराबर इतना लाइए कहता है, तो ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए तो हम चल रहे हैं, देखिए LHS है और ये MHS है और ये RHS है। हमको LHS इज इक्वल टू मिलाना है RHS और MHS इज इक्वल टू मिलाना है RHS। तो पहले हम चलेंगे LHS से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS से लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पर पहले लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो था हम लिख दिए। तो अब कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला पर, जो नहीं जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अब फिर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए। अब बताइए कि तो से हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए जो भी हम मैथ बना रहे हैं उसका फॉर्मूला जो लिखते हैं साइड में, उस पर ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए सबका फॉर्मूला साइड में लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए। सेक के लिए लिख रहे हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर लिखे। अब देखिए ये भिन्न का आपका भागा हो गया, तो भिन्न के भागा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए अब बाई 1। देखिए ऊपर में इतना से इतना गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तब बताइए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है tan ए, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो tan स्क्वायर ए, ये आपका हो गया RHS। यानी LHS इसलिए कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब हम लोग चलेंगे MHS से RHS लाना है, तो इसको हम पहले बता लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग चल रहे हैं MHS से, LHS से RHS हम लिया है, अब हम लोग चल रहे हैं MHS से। ध्यान दीजिएगा, तो जब MHS से चल रहा है तो ध्यान दीजिए 1 माइनस tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए। देखिए इसके कुछ नहीं था, अपना मन से लिए 1। फिर देखिए 1 माइनस कॉट ए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, अपना मन से वाले लिए। देखिए तो ये पूरा का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, पूरा का होल स्क्वायर तो पूरा का होल स्क्वायर लीजिए। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, भिन्न का ही घटाव है बाई कॉस ए। फिर देखिए बटा साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन, पूरा का होल स्क्वायर। फिर देखिए फिर ये भिन्न का भाग हो गया, तो जब भिन्न का भाग हो गया तो हम लिख सकते हैं ना कॉस ए माइनस साइन ए अब बटा कॉस ए गुना साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन ए बाई। देखिए तो यहाँ पे आपका क्या है, जब ये ऊपर गया तो नीचे साइन ए माइनस कॉस आएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि तिरछा तिरछी कट जाए, और जब इसको सीधा करके लिखेंगे तो माइनस बाहर कॉमन हो जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए से एक कट गया, तो जब इसे कट गया तो बचा क्या साइन और बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस फॉर्मूला क्या होता है tan, और यहाँ पे पूरा का होल स्क्वायर शुरू से आपका चलते आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए साइन बटा कॉस हो गया tan, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस tan ए के होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस tan ए के जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर ए। कहिएगा सर कैसे, तब -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है ना, क्योंकि -1 गुना -1 इसे कट गया तो क्या आ गया 1, वैसे ही माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए आपका आ गया tan स्क्वायर ए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि MHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ से चैप्टर बिल्कुल पूर्ण रूप से आप लोग का समाप्त होता है। अब हम आप लोग को आपका त्रिकोणमिति 15 नंबर यहाँ से समाप्त हो जाता है। एक हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है जो 5 नंबर का है, उसको हम चलेंगे अब आगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको घर पर 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।